अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रुप्स ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स, यानी ग्रुप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन फीडिंग हैबिट्स। फीडिंग हैबिट्स के हिसाब से साइंस ने एनिमल्स के 4 ग्रुप्स बनाए, यानी कि जानवर जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से जानवरों के 4 ग्रुप्स हैं। नंबर 1 हर्बीवोरस एनिमल्स, नंबर 2 कार्निवोरस एनिमल्स, नंबर 3 ओमनीवोरस एनिमल्स, नंबर 4 पैरासाइट्स। अब हम इन ग्रुप्स को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि ये ग्रुप्स क्या होते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स ईट प्लांट ओनली। ये हर्बीवोरस जानवर वो जानवर होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, वो फ्लैश या दूसरे एनिमल्स को नहीं खाते, वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल काऊ, गोट, कैमल, डियर एक्सेट्रा। इन सारे जानवरों को हम हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं और वो गोश्त वग़ैरह नहीं खाते। हर्बीवोरस एनिमल्स ईट प्लांट ओनली। बच्चों, अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो जानवर हलाल किए हैं वो वही जानवर हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, यानी कि प्लांट खाने वाले जानवर हमारे मुसलमानों के लिए हलाल जानवर हैं। चलिए अब दूसरा सेकंड ग्रुप ऑफ एनिमल देखते हैं। सेकंड ग्रुप ऑफ एनिमल है कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स ईट मीट ओनली। कार्निवोरस एनिमल्स ईट मीट ओनली। कार्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं, इनके दूसरे जानवरों को शिकार करके उनका गोश्त और उनके जिस्म के दूसरे अज़ा खाते हैं। इन जानवरों को कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। ये जानवर ज़्यादातर जंगलों वगैरह में रहते हैं और इनके एग्ज़ाम्पल कैट और डॉग भी हैं, और लायन, टाइगर, ये सारे एनिमल्स कार्निवोरस एनिमल्स कहलाते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, यानी कि दूसरे जानवरों को शिकार करके उनका गोश्त खाते हैं। ओमनीवोरस एनिमल्स तीसरा ग्रुप है फीडिंग हैबिट्स के हिसाब से एनिमल्स का, ओमनीवोरस एनिमल्स। ओमनीवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो गोश्त भी खाते हैं और पौधे भी खाते हैं, यानी कि ओमनीवोरस एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओमनीवोरस एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओमनीवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बींग्स, इंसान, तमाम इंसान ओमनीवोरस एनिमल्स कहलाते हैं। और इसके अलावा एनिमल्स में हैन है जो ओमनीवोरस है, ये प्लांट्स भी खाती है, अनाज वगैरह, दाने, और इस तरह ये कीड़े मकोड़े भी खाती है, इसलिए हैन भी ओमनीवोरस एनिमल है। फोर्थ ग्रुप ऑफ एनिमल है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो एनिमल्स होते हैं जो इंसानों के जिस्म के अंदर रहते हैं या उनके जिस्म के ऊपर रहते हैं, और ये अपनी ग़िज़ा इंसानों का खून चूस कर हासिल करते हैं, यानी कि पैरासाइट्स वो एनिमल्स हैं जो इंसानों का खून चूसते हैं। पैरासाइट्स आर एनिमल्स दैट सक blood of other animals. Parasites suck blood of other animals. Parasites वो एनिमल्स हैं जो जानवरों का खून चूसते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉस्किटो, लाइस एक्सेट्रा, जैसे कि मच्छर है और जुएँ हैं, ये जानवर पैरासाइट्स कहलाते हैं। ये जानवर दूसरे जानवरों का खून चूसकर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। चलिए अब हम एक और ग्रुप पढ़ेंगे एनिमल्स का, जिसको कहते हैं वेजिटेरियंस।
वेजिटेरियंस एनिमल्स भी ओमनीवोरस एनिमल्स होते हैं, लेकिन कुछ ह्यूमन बींग्स ओमनीवोरस में ऐसे होते हैं जो गोश्त वगैरह बिल्कुल नहीं खाते और वो सिर्फ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स यानी प्लांट्स ही खाते हैं, वो गोश्त बिल्कुल नहीं खाते। ऐसे ह्यूमन बींग्स को वेजिटेरियन कहते हैं। वो ह्यूमंस जो वेजिटेबल्स यानी प्लांट्स खाते हैं उन ह्यूमंस को वेजिटेरियन कहते हैं। हर्बीवोरस नहीं कहते, उन ह्यूमंस को वेजिटेरियन कहते हैं जो गोश्त नहीं खाते, सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं। तो आज का ये टॉपिक आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक में हमने ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन फीडिंग हैबिट्स पढ़े हैं। तो ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन फीडिंग हैबिट्स 4 हैं। 4 ग्रुप्स ऑफ एनिमल हमने आज पढ़ लिए और अच्छी तरह इसको समझ भी लिया है, और आपको पिक्चर से भी इन जानवरों के नाम अच्छी तरह याद हो गए होंगे। इन 4 ग्रुप्स में हर ग्रुप में एनिमल्स भी हैं और इनमें बर्ड्स भी होते हैं और ह्यूमंस भी होते हैं। इन सबको कैटेगराइज़ किया है उनकी फीडिंग हैबिट्स के हिसाब से। तो हर्बीवोरस एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, उनकी अल्लाह ताला ने उनको एडॉप्टेशन जो दी है, जो उनके बॉडी पार्ट्स हैं जो उनको प्लांट खाने में मदद देते हैं, वो उनके कैनाइन टीथ हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स के कैनाइन शार्प होते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स के एडॉप्टेशन यानी कि बॉडी का वो पार्ट जो उनको जानवरों को खाने में मदद देता है, वो उनके इंसीजर्स हैं। इंसीजर्स शार्प और लॉन्ग होते हैं कार्निवोरस एनिमल्स के। ओमनीवोरस एनिमल्स के ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जिससे वो गोश्त वग़ैरह खाते हैं, और उनके शार्प कैनाइन होते हैं, लेकिन उनके इंसीजर्स शॉर्ट होते हैं। वो कार्निवोरस की तरह लॉन्ग और पॉइंटेड नहीं होते। पैरासाइट्स के एडॉप्टेशन उनका शक्कर है। अल्लाह ताला ने पैरासाइट्स को एक शक्कर दिया है जिससे वो इसको एक ट्यूब की शक्ल में होता है, एक इंजेक्शन की तरह का होता है, और उसको वो जानवरों के जिस्म में दाखिल करते हैं और वहाँ से ब्लड को सक कर लेते हैं। इन शक्कर के साथ पैरासाइट्स के अंदर एक और भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो पहले उस जगह को सुन करते हैं जहाँ से उन्हें ब्लड सक करना होता है। ये अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए दिया है ताकि जो उनका विक्टिम है उसको ये पता ना चले कि कोई पैरासाइट उनका ब्लड सक कर रहा है। इस वजह से वो पहले वहाँ पर एक जूस डालते हैं जिससे वो जगह सुन हो जाती है और फिर वो ब्लड सक कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब मच्छर हमारा खून चूस रहा होता है तो हमें तकलीफ़ नहीं हो रही होती, लेकिन जब वो उड़ जाता है थोड़ी देर के बाद फिर हमें वहाँ पर ख़ारिश शुरू होती है और वहाँ जलन महसूस होती है। ये उसी शक्कर की वजह से होता है कि जो शक्कर के साथ जो एक इंजेक्शन टाइप का जो एक ट्यूब होती है जिसको डालकर वो उस जगह को सुन करते हैं बॉडी में, तो उसकी वजह से हमें उस वक्त जलन का एहसास नहीं होता और थोड़ी देर के बाद हमें उस जगह पर जलन महसूस होती है और फिर वो जगह स्वेल हो जाती है। तो बच्चों, ग्रुप्स ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू फीडिंग हैबिट्स हमने अच्छी तरह से सीख लिए हैं। इस वीडियो को बार बार देखिए और इस लेसन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।